आज का एजेंडा जुड़ चुके हैं और आज हमारे साथ बड़े दिनों बाद 2 नए मेहमान भी आ गए। निखिल सर भी आए। मैं तो नया हूँ, ये भी नया है। ये भी बड़े दिनों बाद नए मेहमान हो चुके हैं, छुट्टी के बाद आए। तो जय भाई ने जो है सौगंध दिखाई छुट्टी थी। कैसे जय भाई जो थे बीजेटी गर्मियों में गए थे और अब जब मोटे मोटे स्वेटर है तब आए हैं। मतलब जय भाई ने सौगंध दिखाई थी, पर्थ टेस्ट मैच में ही थे, तो उन्होंने बोला कि अब मैं अगला कदम स्टूडियो में तभी रखूंगा जब भारत एक दिन कोई कह सको कि ये dominate गुस्से में थे ये तो आज थोड़ा ये सा वनवास गए थे। ये इसलिए गए थे कि जब तक इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा ना सुलझ जाए। हाँ, ये इन्होंने यहाँ से पैदल पद यात्रा शुरू की। आज आए हैं बिहार के लाला सासाराम से, मेरे ख्याल से ना आकाशदीप सासाराम से, शायद वो है सासाराम ही होगा उनका नाम। तो कह रहे कि उन्होंने जो माहौल सर आखिर में बना दिया, तो ये भी बिहार गए थे पैदल, ये गए थे वहां मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। हाँ, वहां से पूरा होकर आए। तो अब बात ये हो रही है कि आखिर दिन का रोमांच क्या वो वनडे क्रिकेट टाइप आपको कल दिखेगी? चांस ही नहीं, कुछ नहीं होगा। कौन खेलेगा वनडे क्रिकेट? अब जो हम बात कर रहे हैं, अभी हमने Q&A भी किया था कुछ टाइम पहले, तो अब ये डिस्कशन है, आप दोनों भी बताइए इस पर आपको क्या लगता है, क्योंकि आप उस टाइम नहीं थे, राहुल भाई थे, कि अब ऑस्ट्रेलिया को 1 विकेट चाहिए, उसके बाद बैटिंग होगी। तो पहला जो इंतजार है कि ओपनर्स कौन से आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से। नहीं, ऑस्ट्रेलिया बैटिंग ऑर्डर चेंज कर सकता है आई थिंक। They can afford। तो मैं वही कह रहा हूं क्या वनडे मतलब कि ट्रेविस हेड, मिच देखो ऑस्ट्रेलिया ने 2 तरह से ली। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया हूं तो मैं ये सोचूं मुझे ये टेस्ट मैच जीतना है, बट मैं ये भी सोचूं यार कि ठीक है मैं इंडिया को 60-70 ओवर दूं और मेरे पास बॉलर 2 ही हैं फास्ट। जोश हेजलवुड तो है नहीं। और उसके लिए मुझे ट्रेविस हेड को ओपन भी कराना है और स्टीव स्मिथ को नंबर 3 भी कराना है, विच इज फेयर कि जी मैं एक काम करता हूं, ट्रेविस हेड, मिच मार्श में से कोई एक जो भी है, मतलब मैं 25-30 ओवर बैटिंग 30 ओवर बैटिंग करता हूं और 30 ओवर में क्या मैं 135-40 बना सकता हूं। रिमेंबर, अगर आप, मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया को 60-65 ओवर में 315-20 का टारगेट देगी। देखो इंडिया ने 200 भी मर के बनाए, लेकिन एक बात ना भूलना, जब इस तरह की चौथी चेज आती है आप पीछे मुड़ के देखते हो, इनके पास यार एक ऋषभ पंत है, इनके पास एक जायसवाल है, दोनों। शुभमन गिल को भी काउंट करोगे? नहीं उस तरह की नहीं, शुभमन गिल, विराट, रोहित, ये डिफरेंट तरह के प्लेयर है। जायसवाल और ऋषभ पंत तो फिर टांगने पे आ गए, तो टांगने पे आ गए होगा नहीं, बट तो कोई बेवकूफी होगा ये सोच के थे 2 फास्ट बॉलर है हम और जी इनको 320-25 रन दे देते 60-65 ओवर में। सो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया दूसरी तरफ से भी देख सकता है कि जिन्होंने रन नहीं बनाया, मैक्स फिनी ने, उस्मान ख्वाजा ने, उनसे ही ओपन करा दें, उनको ये कहा जाए कि फंसने की जरूरत नहीं है यार, गो आउट एंड हैव फन। बट ये भी देखा जा सकता है। माइंडसेट जो निखिल सर हमने मतलब जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट देखी है, वो ऐसी सिचुएशन से भी वो चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से डोमिनेट किया, ठीक है वो एक बॉलर डाउन है, सबसे बड़ा सेटबैक उनके लिए वो है। अगर वो शायद एक बॉलर डाउन नहीं रहते तो देन हम फिर भी कॉन्फिडेंटली कहते हैं दे देंगे आज 60 ओवर में आपको बैटिंग। तो आपको क्या लग रहा है कि वो थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया ये बोलेगा कि यार इतने हार्डवर्क किया, इतनी मेहनत करी है, ये स्केड्यूलिंग हमने ऐसे करी थी भाई कि गाबा के बाद हम टेस्ट सीरीज में ऊपर रहे, अब मेलबर्न सिडनी अगर आप 1-1 ही जा रहे हो तो देन ऑस्ट्रेलिया के लिए डिसएडवांटेज है फिर ये। नहीं, बट कोई भी टीम मतलब ये नहीं डिसाइड कहेगी कि मैं जो एक सिचुएशन है जहां मैं हार सकता हूं वो तो ना ही हो, मतलब वो हर टीम का सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच है। तो मैं भी वो पहले हम बात कर रहे थे कि आप अगर 90 ओवर, पहली बात तो होने नहीं, अगर बारिश आएगी 98 हाँ मतलब 98 में 4 तो आप चेंज ओवर के मान रहे हो ना, नहीं, मैं 2 तो बार कह अगर रहा होने, हूं आप 70 ओवर मैं तो गिन रहा हूं क्योंकि आपकी बारिश तो चांस ही नहीं है, बेस्ट तो केस सिनेरियो। फिर तो देयर इज नो चांस। 70 ओवर आपके, वो भी मैं बेस्ट खत्म। केस सिनेरियो दे रहा हूं। 70 ओवर मतलब 20 ओवर तो मिनिमम में काट रहा हूं बारिश की वजह से। 70 ओवर है, उसमें आप 30 ओवर तो बैटिंग करोगे, तब आप 300 का 320 करोगे, तब आप बोलोगे ठीक है कि भाई 40 ओवर में अब आप 300 बनाए, जो बहुत टफ है। फिर अब 40 में आप ऑल आउट भी नहीं होगे। नहीं 40 में आप वो चांसेस हाँ, बट मेरा मानना है कि 2 ही फास्ट बॉलर, हालांकि देखो एक बात है, 50 ओवर में ना 2 फास्ट बॉलर्स के लिए थोड़ा सा रिलीफ है कि ओवर 50 है, 70 में ये दिक्कत आती है। बट मेरा हमेशा मानना है कि चौथी इनिंग में अगर आप सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हैं और चौथी बैटिंग कर रहे हो टर्निंग ट्रैक पे, वहां पे 50-60 ओवर में हाथ पैर कांपते हैं। अब इंग्लैंड में अगर बैटिंग कर रहे हो चौथी इनिंग में, वहां पे भी 60 ओवर में हाथ पैर कांप सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में चौथी इनिंग में ना आइडियली 60 ओवर में आपके हाथ पैर नहीं कांपने चाहिए, बिकॉज वहां पर ना बॉल कुक्कापुरा के पहले 15-20 ओवर है, अगर आपने 20 ओवर निकाल दिए तो यार उसके बाद सेकंड न्यू बॉल तक भी आपके पास ओवर नहीं है ना। बट अगर आपने 25-4 आउट हो गए पुरानी बॉल में भी तो नाच ही रहे थे आपके बैट्समैन। नहीं आपके बैट्समैन नाचते हैं नई बॉल पे। नहीं बट अब देखिए जैसे आज रोहित शर्मा आए कितने ओवर हो चुके थे तब तक? रोहित शर्मा भी इतने 25-26 ओवर, क्या 17-18 ओवर में आए बैटिंग करने। हाल फिलहाल में अगर इंडिया का रिकॉर्ड देखें तो ट्रेडिशनली सेकंड इनिंग में बेटर किया इन्होंने।
नहीं वो ठीक है और मैं ये भी मानता हूँ एडिलेड में भी मुझे याद आता है आपने चेस करने की कोशिश की थी, विराट कोहली गए थे, आउटस्टैंडिंग, बड़ी सपाट पिच थी और उन्होंने मतलब बहुत करीब आप आ गए थे, 400 प्लस वाला मैच बना दिया था। बट वो टीम वो अलग कॉन्फिडेंस के साथ गई थी ना, वो विराट कोहली उस कॉन्फिडेंस के साथ गए थे कि मैं किसी की भी फक्की उड़ा दूंगा। हालांकि ये भी फैक्ट है उस टाइम पे चौथी इनिंग में इतना सोचना भी इम्पॉसिबल होता था, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। इनफैक्ट विराट मस्ट हैव बीन द फर्स्ट प्लेयर एवर जो चौथी इनिंग में इन ऑस्ट्रेलिया के 350 पौने 400 को कह रहा था आ रहा हूं मैं। That was... जो उन्होंने किया वो तो एकदम ही यूनिक था। तो मैं कह रहा हूँ आज की टीम में तो वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना, आपकी टीम वो कहाँ वो चेस करी। लेकिन फिर भी मैं ऑस्ट्रेलिया आऊंगा तो मैं वो क्या कहते हैं थोड़ा सा भी दरवाजा नहीं खुला छोड़ूंगा। जब मेरे को लगेगा एकदम आउट, कोई चांस ही नहीं है कि हम इस वक्त इंडिया को इतनी भी चांस दे रहे हैं जीतने का। ऑस्ट्रेलिया तो वो है ना कि जो आपको चुनौती देता है अपने, ठीक है उनके पास एक गेंदबाज कम है, बट ऑस्ट्रेलिया ही सोच तभी दिखाएगा जब वो इंडिया को चैलेंज करे। 2 गेंदबाज का मैच, पांचवा भी नहीं है ना, मिच मार्श ना बॉलिंग डाल रहे हैं, हेजलवुड नहीं डाल रहे हैं और आपका कोई भी एक ऐसी सिचुएशन नहीं रहेगी। मुझे लगता है पारी के स्टार्ट में ही आपको 2 फास्ट बॉलर दिखेंगे, उसके बाद पूरे मैच दोनों ने एक स्पेल डाल दिया तो उसके बाद एक एंड से नेथन लैंड, दूसरे से कौन? बट नेथन लैंड को भी कुछ नहीं मिल रहा इस वक्त। मतलब ये नहीं है मतलब जो हम कह रहे हैं कि कल शायद एक वो शतरंज टाइप सिनेरियो होने वाला है कि पहले ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करना है, जो सोचेंगे यार कि हमने 5 ओवरों के अंदर करना है अपने लिहाज से, जो सोचेंगे कि इंडिया को 5 ओवर, वो 1 विकेट चाहिए आपको। फिर देन क्या आप बोलोगे यार कि एक सेशन पड़ा है, सेशन में हम मानकर चलते हैं 28 ओवर अराउंड हो जाते हैं अगर फास्ट बॉलर्स भी डालते हैं। अगर उस सेशन में ऑस्ट्रेलिया बोले यार कि अगर 20 ओवर तक हम करते हैं तो सेशन निकल गया, खत्म हो गया, या अगर हम बहुत ही तेज खेल जाएं 15-20 ओवर और फिर उसके बाद हमारे थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स को आज ओवरनाइट ब्रेक, फिर बीच की ब्रेक मिलती है, फिर हम थोड़ा सा आकर देखते हैं कि 2 सेशन में कैसे हम प्लान आउट कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये भी है ना कि रन्स कितने बोर्ड पर देते हो। पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क जैसे हम कह रहे हैं कि दिन भर बॉल नहीं डाल सकते हैं, और उनमें से एक जब द मोमेंट आप एक स्पेल ऐड करोगे, स्टार्क वैसे ही छोटे स्पेल्स डालते हैं एज कम्पेयर टू कमिंस, तो कमिंस एक होगा कि 6-7, कभी बहुत हद पड़े तो 8 ओवर एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन उनके पास वो सपोर्ट बॉलिंग में कम है। बट इसको हम जैसे Q&A में 2 तरीके से डिस्कस कर रहे थे, क्या फिर अगर मोमेंट वहां पर बात यही आ गई यार कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता इसमें रिजल्ट, तो क्या ऑस्ट्रेलिया फिर ये इंश्योर करेगी कि इंडिया को फील्ड में ही रखा जाए? इनके बॉलिंग जो ऑलरेडी सिराज को निगल की बात हो रही है, आकाशदीप तो नहीं है, बट जसप्रीत बुमराह कि उनको भी थोड़ा सा उनको भी करवाया जाए कि भाई बॉल करवाई जाए, और इंडिया को भी फिर स्मार्ट होना पड़ेगा ना, नहीं कि जो हमने देखा था कि 18 रन का टारगेट है फिर भी बुमराह आके बॉल डाल रहे थे। नहीं, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया तो वो सोचेगा नहीं, ऑस्ट्रेलिया इंडिया को डालेगा ही डालेगा। हाँ, बट मैं कह रहा हूँ कि इंडिया जब बैटिंग करेगी, सॉरी ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करेगी तो देन वो फिर उनकी कोशिश, अगर उनको लग रहा है कि रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस हो सकता है ना, हम वो रिस्क ले सकते हैं। नहीं, ऑस्ट्रेलिया की सोच, मुझे ऑस्ट्रेलिया तो 100% इंडिया को डालेगी। मैं ये कह रहा हूँ अगर मैं ऑस्ट्रेलिया हूँ, चाहे मुझे एक, ठीक है आपको 2 सेशन चाहिए, फर्ज करो उतना नहीं भी हुआ, बारिश भी आ गई, मुझे एक सेशन भी मिलेगा तो मैं डालूंगा ही डालूंगा भाई, क्या पता वो 1 ऑफ चांस पे। तो ऑस्ट्रेलिया ये सोच ही नहीं पाएगा कि मुझे इंडियन बॉलर्स को ट्राई करना है, बल्कि इंडियन टीम ये सोचनी चाहिए कि आप जब भी डालोगे, चाहे 2 सेशन है, कि हमने ये 2 सेशन ना सिर्फ मैच बचाना है, बल्कि डालने दो कमिंस और स्टार्क को, बल्कि उनको डालने दो 20-20 ओवर, या हो सकते जितनी भी ओवर 15-15 ओवर, क्योंकि आगे आप उनको भी तो उतना ही वर्कलोड देखना है। अभी आपको टेस्ट मैच आ रहा है, तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया 100% इंडिया को डालेगा। मतलब मैं ऑस्ट्रेलिया हूँ, फर्स्ट करो आप आए, आपको 15 ओवर ही मिले, 15 ओवर में मैंने 190 की लीड है, मैंने 15 ओवर में बहुत तेज भी खेला, 100 रन बना दिए, तो 290 की लीड है, और फिर नेक्स्ट सेशन वॉश्ड आउट है, आपके पास एक ही सेशन बचा है 28 ओवर, तो आप सीधे बोलोगे तो 28 में तो 290 बनने नहीं है, लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया हूं, मैं फिर भी डालूंगा ना, क्योंकि क्या पता एक सेशन में हो जाए कोई कोलैप, 36 ऑल आउट को हम रिपीट कर दें, कुछ ऐसा कर दें, उनके मन में ये चीज जरूर रहेगी। लेकिन जय भाई फिर कल एक चुनौती ये भी रहेगी, जैसे हम कह रहे हैं कि भाई अगर मौसम ये बोलता है कि भाई 30 ओवर की भी ऑपोजिशन मतलब कि दोनों में बैटिंग के स्कोप है, कि इंडिया अगर लास्ट बैट करना है इस मैच में 30 है, तो उसमें भी नजर ये रहेगी भाई कि इंडिया की बैटिंग, क्योंकि अभी भी जो हम बात कर रहे हैं लगातार जो एक डिस्कशन है कि भाई कि इंडिया से यशस्वी जायसवाल की एक पारी उसके अलावा है नहीं। केएल राहुल ने दिखाया है कि भाई कंसिस्टेंसी है थोड़ी सी, बाकी किसी के पास वो चीज़ नहीं है। इंडिया तो अब अगर उस तरह का रिजल्ट नतीजा नहीं आने वाला सिनेरियो बनता है, इंडिया तो यही चाहेगा कि बैटिंग कर ले भाई, बट विकेटें गिर गई तो प्रेशर ऐड करेगा जो बल्लेबाज इनके बात और टॉप ऑर्डर से रन आ जाए, जिनके रन नहीं आए, आप जिनसे उम्मीद कर रहे थे कि भाई विराट कोहली रन बना दे, रोहित शर्मा सबसे बड़ा कंसर्न अभी दिख रहे हैं, रोहित शर्मा के रन आ जाए, बट उनके तक अगर बल्लेबाजी जाती है तो भी आपके लिए दिक्कत वाली बात है। तो वो चीज़ रहेगी। यशस्वी चाहेंगे कि भाई मेलबर्न से पहले रन आ जाए उनके, क्योंकि ठीक है आप कंसिस्टेंसी की उम्मीद कर रहे थे ना, यशस्वी लगातार रन बना रहे थे और यहाँ आके अप डाउन पर अगर अब रन नहीं आएंगे तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे हेजलवुड ने पिछले मैच में
पिछले से पिछले में डांट लगा दी थी। उन्होंने ओपनली आगे कह दिया कि भाई हमने तो अपना काम किया, बैटर आप काम करो। उसका नतीजा क्या हुआ, उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया ने हर मैच में रन बनाए। खड़ी हुई है। अब मैं ये कह रहा हूँ बुमराह और आकाशदीप ने मुंह से नहीं बोला, बैट से बोल बुमराह दिया ने तो मुंह से भी बोला कल। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने बोला अपने लिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि दूसरों को फिंगर पॉइंट। हाँ, मैं मतलब कह रहा हूं, फिर but आज उन्होंने बैटिंग की है, इससे ज्यादा और आप देखो बैटिंग ऑर्डर को और क्या मैसेज होता क्या है, हम रन बना रहे हैं, आप इस क्या तरह कर का मोमेंट लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि जी इंडिया तो ऐसे सेलिब्रेट कर रहा है जैसे वर्ल्ड कप जीत गया। तो मेरा ये मानना है कि जो टीम ऑस्ट्रेलिया में जीती हुई ना, जो टीम ऑस्ट्रेलिया में जीती है जो कि इंडिया है, वही जीतने के बारे में सोच सकती है। और यस, आप जितना मर्जी आपका टेस्ट मैच खराब जाए, दो बातें याद रखना, इंडिया ने सीरीज का पहला टेस्ट मैच जीता हुआ है, सो दे नो इस दौरे पे भी जीतना कैसे है। दूसरा, मर गए ना, वापस आ गए। अब आप मेलबर्न जाओगे, फ्रस्ट्रेट कौन होगा ज्यादा? अभी तो ऑस्ट्रेलिया में आपको याद होगा 2007 व्हेन इंडिया वेंट टू इंग्लैंड, राहुल द्रविड़ की कप्तानी में पहला टेस्ट मैच लॉर्ड्स, इंडिया हार रहा था। धोनी और लास्ट बैट्समैन श्रीशांत, उन्होंने 15 20 25 मिनट आधा घंटा बैटिंग की, बैड लाइट होगी। अभी मैच खत्म होने में आधा घंटा था, बैड लाइट हुई, 9 विकेटों पे टेस्ट मैच ड्रॉ, अगला इंडिया जीत गया, सीरीज जीत गया। ये लॉर्ड्स में शमी और बुमराह की पार्टनर, शमी ने exactly. 50 रन बनाए थे। मैं ये कह रहा हूँ वो जो इंडिया सेलिब्रेट कर रहा था, लोग सोच रहे हैं इसलिए सेलिब्रेट कर रहा है, फॉलो ऑन बचाया। नहीं भाई, मैं भी अगर उस ड्रेसिंग रूम होता सेलिब्रेट करता हूँ, फॉलो ऑन नहीं बचाया, टेस्ट बचाया, सीरीज बचाई है। यस, सीरीज बदल दी भाई। आप जाते 2-1, अब आप जा सकते हो 1-1। मतलब बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ द सीरीज 2-1 could have been 4-1 हाँ, उसके बाद वेरी 4-1 इजी। नहीं होता। फिर आप डिसइंटीग्रेट होते हो ना। यहां तो भाई आप जिंदा हो। और ऑस्ट्रेलिया को ये संभाल, ठीक है उनके पास स्कॉट बॉलैंड है, एमसीजी है, एमसीजी में स्कॉट बॉलैंड नेक्स्ट लेवल है। यार मैं देखना चाहूंगा कि विकेट कैसा है एमसीजी में। फास्ट विकेट अब अच्छी नहीं wicket मतलब हो गई जो है जिस पे MCG। खेलेंगे वो पता चलेगा ना। नहीं, but आप देख लो। टेस्ट क्रिकेट की उनकी निकालता हूँ जो पिछला जो टेस्ट मैच हुआ है, हाँ, अब उनकी तेज रफ्तार, जो 2018 था, शेफील्ड शील्ड में हुआ है तेज रफ्तार। इंडिया ए ने प्रैक्टिस मैच वहां खेला है, वहां सिर्फ एक बैट्समैन ने रन बनाए थे, जुरेल ने। मुझे किसी सिर्फ के, ये जानना आपसे आए नहीं थे। कि बॉल बाउंस है बाउंस है या yes। स्किड कर रहा है? नहीं, बाउंस है, बहुत हैवी बाउंस का तो चलो तेज है, मैं मानता हूं, अगर और skid भी स्किड कर रहा है तो फिर इंडिया को बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। बिकॉज जैसे पिंक बॉल है वो स्किड करती है, उसमें आप यू आर बीटन फॉर पेस। 2022 में जाके इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने ये सोचा जाके 22-23 में कि एमसीजी की पिच चेंज हो जानी चाहिए, बहुत खराब वो होनी चाहिए। तो पिछले एक साल में ऐसा मतलब फास्ट पिच है, पाकिस्तान भी तो वहाँ खेल के गया है T20 हाँ, T20 में वहाँ पे भी आपने देखा सिर्फ फास्ट बॉलर्स चल रहे हैं। तो और हमने सबसे क्लोजेस्ट तो इंडिया ए ने प्रैक्टिस मैच खेला था, वो मैच आपने देखा होगा, बहुत मुश्किल था। बस ये बॉल, ये एज जो आप देखते थे ऑस्ट्रेलिया में, ये कॉट और क्योंकि 2018 वाली जो सीरीज हुई थी वहां पर भी जब आउटकम उस टेस्ट मैच में जब बात हो रही थी, जिस तरीके से मैच चल रहा था, तो वो उस टाइम बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि ये ऐसी क्या विकेट है। उस टाइम याद है कि शील्ड के मैचेस ड्रॉ हो रहे हैं, यहाँ पर जो मैचेस होते हैं ज्यादातर ड्रॉ आप देख रहे हो, तो बोल दिया था कि ये डोसाइल विकेट, ये विकेट क्या मतलब है इसका, इस तरीके से कोई बनता नहीं है। फिर वो धीरे धीरे उन्होंने चेंज करना शुरू किया और पिछले कुछ टाइम से जो है आप देखो यहाँ पर भी देखो आप इंडिया के लिए आज क्या क्या हुआ। बरसात हुई यानी कि डिवाइन, जोश हेजलवुड मैच से बाहर हो गए, इससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता था। बिगेस्ट फैक्टर, ठीक है ना जी। Biggest। और तीसरा, जो बरसात आप ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को रिलीफ तो दे रही थी, बट वक्त इतना निकल गया कि इंडिया जो सुबह 4 विकेटों पे 51 फॉर 4 एंड इट बिकेम 74 फॉर 5, शाम तक इंडिया ऑल आउट नहीं हुआ है। टेक्निकली तो पूरा दिन निकल गया ना। मुझे सुबह इम्पॉसिबल था फॉलो ऑन बचाना, इम्पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल। मैंने कहा मतलब ही नहीं है कि आप फॉलो ऑन बचा लो। आज आप फॉलो ऑन बचा के अभी भी खेल रहे हो, कल आप फिर बैटिंग करने आओगे, उसमें 2 ओवर 3 ओवर वो भी निकलेंगे, फिर स्विच ओवर के 2 ओवर जाएंगे, फिर वो आके खेलेंगे, फिर वो जब आपको देंगे फिर 2 ओवर स्विच ओवर के भी जाएंगे। ये भी आपको देखना होगा। नहीं, फॉलो ऑन वो बचना ही नहीं था, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान स्टीव स्मिथ का है। हाँ, पहली कैच था, पहली बॉल पे आप फॉलो ऑन कर रहे थे। मतलब पहली इसलिए मैं कह रहा हूँ केएल राहुल का, ठीक है उन्होंने बाद में कैच पकड़ा, लेकिन तब तक तो गेम बना दी थी ना। हाँ, और क्या। वो कैच 34 और 84 में आपको बुमराह ने बचाना था ना, आकाशदीप ने जैसे आ गया तो बॉल भी नहीं थी। देखो सही इनके लिए बात तो है। थोड़ा आसान था जब वो बैटिंग करने आए। Exactly। तो वो तो स्टीव स्मिथ का बहुत बड़ा योगदान है आपको। और मोमेंटम भी होता ना, पहली बॉल पर ही वो विकेट मिल जाती, फिर आपको बहुत सारी चीजें चेंज होती। और जो भी कह लो, केएल राहुल का विकेट इस टाइम पर ये इंडियन लाइनअप में से सबसे बड़ा विकेट लग रहा है ऑस्ट्रेलिया को भी, क्योंकि उनको पता है कि ये टाइम बाय करने, ये उस सोच से खेलने की, या नई बॉल को निकालो फिर थोड़े से रन्स बनाओ, तो वो एक केएल राहुल ने जो एक चीज की है ना, मैं
ये सीरीज में कल इंडिया ड्रॉ करेगा या नहीं मुझे नहीं पता, चांसेस ऑफ इंडिया ड्रॉ बहुत आगे हैं। क्या इंडिया ये सीरीज जीतेगा या नहीं जीतेगा मुझे नहीं पता, या कौन किस मार्जिन से नहीं पता, पर एक चीज़ मैं गारंटी से कह रहा हूँ जो केएल राहुल ने कर दी है वो ये कि अब से लेके आपकी जो 5 इनिंग्स हैं उसमें जो हम सवाल कर रहे थे ना, रोहित को मिडिल ऑर्डर में खेलना चाहिए, टॉप ऑर्डर में खेलना चाहिए, सबके अलग अलग उसमें थे विचार। आज ये अब ये सीरीज तो केएल राहुल ही ओपन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। सर ने कहा कि रोहित शर्मा के लिए एक नया विचार उसमें दिया है कि क्या ऐसा किया जाए कि रोहित को 3 खिलाया जाए और शुभमन को, पर वो 3 आप खिलाओगे या शुभमन? मैं ये कह रहा हूँ रोहित क्या वो ओपन कर सकते हैं नहीं, हम यहाँ सवाल भी करते थे जवाब भी देते थे, अब आप वो सवाल अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते नहीं पूछोगे। नहीं, रोहित शर्मा यार अनफॉर्चुनेटली द कप्तान जिसने वर्ल्ड कप अभी जीतने में सबसे अहम योगदान था, हम उस दिन में बात कर, उनकी बैटिंग ऐसी डिसइंटीग्रेट हुई है, बहुत अनएक्सपेक्टेड ये बिल्डिंग गिरी है। एक्चुअली रोहित शर्मा को आज भी खेलते देखा, वो लग ही नहीं रहा कि उनसे रन बनेंगे। आई डोंट नो कैसे बदल सकता है, नहीं बदल सकता है, वो ही इज नॉट लुकिंग द सेम रोहित शर्मा। द फैक्ट इज कि मतलब जैसे सेकंड इनिंग की बात चल रही है, मैं तो ये कह रहा हूँ सेकंड इनिंग में उनको चांस लेके 3 नंबर खेलना चाहिए। देखो लेकिन उसमें आप फिर 2 बैटिंग ऑर्डर, कोई बात नहीं यार, फिर क्या हो गया, रोहित का भी और शुभमन का भी, फिर क्या हो गया, हो सकता है आप शुभमन को 5 कर दो। नहीं वही तो दोनों का बैटिंग ऑर्डर कर दो, जो है ना फिर कर दो। लेकिन देखिए मैं ये कह रहा हूँ रोहित शर्मा का एक ऑप्शन ये था ना, आप कह सकते थे भाई रन नहीं आ रहे कि यार ओपनिंग उनको सूट करता है, वो राहुल ने रन बना दिया, वो उन्होंने सैक्रिफाइस टीम के लिए किया, लेकिन अब इसका ये नतीजा ये हुआ है कि अब वो ऑप्शन है उनके पास चला गया, अब उनके पास एक ही ऑप्शन है, चाहे जहां पे भी करें नंबर 3 पे। अब दिक्कत ये है कि जो मैं नंबर 3 बोला भी है, अगर इन केस वो 3 आते हैं तो लोग कहेंगे लो जी अपने लिए अब आपने शुभमन गिल का तवा लगा दिया। बट इसमें वो मेन फैक्टर ये भी है शायद निखिल सर कि रोहित शर्मा की जो भी करंट टाइम जो हम बैटिंग देख रहे हैं वो मतलब वो भरोसा ही नहीं दे पा रही है, और वो शायद रोहित को भी, देखो रियलिटी सब किसी को लग रहा होता है क्या कुछ है, वरना रोहित ना ओपनिंग स्लॉट छोड़ते भी। अगर वही बार बार हम ये बात करते कि रोहित के अगर 2 शतक होते पहले जो हमने घर पर मैचेस खेले, तो क्या रोहित फिर छोड़ देते ओपनिंग? तब तो बोलते ना यार कि मेरे भी तो रन है, सवाल भी नहीं होता। हाँ नहीं तब तो कोई पूछता है, फिर सवाल भी नहीं होता। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अभी जो मतलब ठीक है, अभी भी अगर शुभमन गिल रोहित शर्मा आप बोलोगे दोनों में से फिर भी नंबर 3 पर कौन कुछ आपको लगता है करते हुए ज्यादा दिखता है, आप शुभमन गिल का नाम लोगे। ठीक है शुभमन की नहीं लगी है, बट रोहित शर्मा के साथ मतलब लग रहा है कि अभी उनको आउट करना आसान हो रखा है। शुभमन के एक और ये चीज है, माना दोनों के रन नहीं आए और शुभमन के सेना में रन नहीं आए, लेकिन एक एडवांटेज है कि इस कैलेंडर ईयर में शुभमन आपके टॉप 3 बल्लेबाजों में है, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ये 3 आपके टॉप बल्लेबाज हैं इस कैलेंडर ईयर में। ठीक है वो अलग बात है कि रन ज्यादातर इंडिया में आए, पर रोहित के साथ वो भी एडवांटेज नहीं है ना। हाँ बट वो एडवांटेज रोहित के पास वो भी नहीं है, तो उस लिहाज से अगर आप शुभमन को और फिर ये भी है ना, और दूसरी बात है शुभमन मैं मानूंगा कि रन नहीं आए, बट एडलेड में वो जो कुछ समय रुके थे मुझे ऐसा लग तो रहा था रन आएंगे, फिर वो एक अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले आउट हो जाते हैं। पर आपने सही कहा रोहित के साथ ये लगा नहीं है अभी तक जो आपने उनकी वो जो बैटिंग देखी। और दूसरी बात ये भी है कि अभी हम बात करेंगे सपोज वही सिनेरियो है कि 30-35 ओवर सर्वाइव करने, इंडिया की 1 विकेट जल्दी गिर गई, उस टाइम रोहित का आना मतलब वो डराएगा ज्यादा आपको कि रोहित आए हैं अब बैटिंग करने और नई बॉल पर, और इंडिया ऑलरेडी, क्योंकि पैनिक ये होता है कि विकेटें जब गिरती है एकदम से पैनिक क्रिएट हो जाता है, जो आपको लगता है कि पिच भी नॉर्मल थी कुछ नहीं थी, और हो सकता है कल जैसे जो आज हमने देखा टुवर्ड्स द एंड कुछ बॉलें वो हरकत सरफेस वाली हरकत करना शुरू कर गई थी, वो शोल्डर ऑफ द बैट एक आधी थोड़ा सा नीचे होना, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा कि वहाँ पर गेम जो है किस तरीके से चलता है। लेकिन आकाशदीप और बुमराह ने एटलीस्ट ये कर दिया कि भाई जो इंडिया टेंशन में थी पूरी की पूरी, और अगर बैटिंग आ जाती उस टाइम पर, और जो टाइम भी उन्होंने निकाला ना वहाँ पर, वरना लग रहा था कि इंडिया हो सकता है आधे घंटे की बैटिंग करनी है अभी, और आधे घंटे में आपको डर था रियलिस्टिकली कि यार 2 आउट ना हो जाएं, फिर 2 आउट पर आप बात करोगे कल अब 8 विकेटें 8 बॉलें, अब कैसे सर्वाइव करनी है, क्या कुछ करनी है। आज एटलीस्ट ये सिनेरियो है ना कि ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करनी है, वो कितनी करते हैं क्या करते हैं। निखिल सर कह रहे थे कि स्मिथ अगर वो कैच पकड़ लेते हो सकता है इंडिया 4 विकेट डाउन पे आज खत्म हो। हाँ दूसरी इनिंग भी देखो तकदीर ना, फिर वही बात, उसको भी जोड़ लीजिए, कैच को भी जोड़ लीजिए। बाय द वे जो आपका फॉलो ऑन बचा है वो भी उन्होंने जो शॉट मारा है वो भी गली या थर्ड स्लिप के लग के गया।
मैं वही सोच रहा था कि अगर कैमरन ग्रीन होते तो वो तो लपक लेते। मैं आपको एक चीज ये मैंने उससे ऐसी जहन में आई, केएल राहुल इस वक्त आपके बेस्ट बैटर लगे हैं। हाँ। चाहे रन किसी ने भी ज्यादा बनाया हो, बट ओवरऑल अगर आप, मैं तो कहता हूं नहीं, मैं आपको बताऊं ओवरऑल भी आप देखें इंडिया ऑस्ट्रेलिया को आप जोड़ भी लो तो बेस्ट बैटर लगे हैं, क्योंकि हेड को जो भी कहो नीचे आई बैटिंग करने, जब बॉल इतनी नहीं कर रही थी, या स्मिथ भी थोड़ा नीचे आए बैटिंग करने, जो टफ कंडीशंस में राहुल ने रन बनाया। लेकिन मैं यही कह रहा हूं, मैं खुद भी इसमें गिल्टी हूं कि जब ये सीरीज शुरू हो रही थी और वो उन्होंने प्रैक्टिस मैच खेला था, वो जिस तरह से आउट हुए थे, याद है आपको? आप अकेले गिल्टी नहीं थे। नहीं, पर मैं ऐसे कह रहा हूं, मुझे तो ये लग रहा था पता नहीं उनकी 11 में भी जगह बनेगी कि नहीं बनेगी। क्या टर्न अराउंड, हाँ? क्या टर्न अराउंड है। हाँ? मुझे लगा मेंटल क्लैरिटी नहीं है इस Oh, इंसान yes. ये तो यार बॉल छू ही नहीं पा रहा। और उसके बाद जो एक चीज नजर आ रही है वो मेंटल क्लैरिटी है। मुझे पता ऑफ स्टंप कहाँ है, किसको छोड़ना है, किस पे मैंने खेलना है। बाय द वे दूसरी वो जब ड्राइव वाली बॉल आती है वो ड्राइव कर भी रहे हैं, ये छोड़ रहे ठाक ड्राइव नहीं, बट भाई ये श्योर ना चीज है। अब वो इतनी श्योरिटी है कि कौन सी बॉल हाथ से निकल के आगे है। मेरे से सवाल पूछा गया था कि तो क्या हुआ है चेंज, कि क्या चेंज हुआ है कि भाई वो खिलाड़ी जो ऐसे आउट हुआ है। मैंने कहा देखो उन्होंने क्या कहा था कि आई वांट टू बी लव्ड, उनकी आईपीएल टीम बदली है, he is feeling loved। दूसरी चीज तो ये भी नहीं, आपको पता ही नहीं है। आप उनको प्यार यहाँ पर He is also about to become a father। कि अनाउंस किया तो वो तो तब भी था ना, वो तो मुझे पता है, वो तो तब भी था जब आउट हो गए। नहीं, पब्लिक डोमेन में नहीं आया था ना। नहीं उन्होंने नहीं, इस दौरे की शुरुआत में आया। हाँ, तो तब तक आउट हो चुके थे वो, जो प्रैक्टिस मैच में जो आपने देखा है। जब हम बात ही कर रहे हैं कि केएल राहुल एक ऐसे बल्लेबाज जो स्ट्रगल करते रहे, जो अपनी जगह बनाते रहे, टैलेंट सब कुछ था, तो उनको देखकर भी रोहित विराट जैसे जो हमारे दिग्गज हैं, उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि हमें करना क्या है। 100%। लेकिन मैं बोलूं विराट को नहीं सीखना। मैं उस दिन भी बात कर रहा था, विराट को जैसे सब कह रहे हैं कि सचिन की तरह आप जो आउटसाइड ऑफ है वो बॉल छोड़ दो, उसमें मैं एक चीज में डिस्टिंक्ट, बॉल छोड़ना और कवर ड्राइव नहीं खेलना दो अलग चीज है। बॉल छोड़ने का मतलब है कि जो बॉल बाहर वाली है उसको छोड़ दे ही रहो, लेकिन मैंने कवर्स में खेलना ही नहीं है। उसका मतलब ये है कि जो बॉल मारने वाली भी है, जो केएल राहुल मार रहे हैं, मैंने वो भी नहीं मारनी। मतलब ये मेरे रेंज में आ गई है। चलो वो तो जो अभी आउट हो रहे हैं वो तो उनकी रेंज में थी नहीं, वो गलती से आउट हो रहे हैं। बट मैं कह रहा हूँ ये रिजॉल्व चाहिए कि भाई ये आ गई, ये मेरा ब्रेड एंड बटर है, ये मेरी कवर ड्राइव है, ये तो मेरे ऊपर पिच करिए मैं मारूं। मैंने वो भी नहीं मारनी, मतलब जहां मेरे और ये पता किसने किया था? स्टीव स्मिथ ने किया था। फर्स्ट इनिंग में उनके 50 तक कवर्स में रन ही नहीं आए, और जो खेले बिल्कुल अलोंग द ग्राउंड, हवा में गए ही नहीं। करेक्ट। तो लीविंग अलग है और ये खेलना भी नहीं है। और वही है ना, अब बार बार सिडनी ही क्यों जाना है? सामने टेस्ट मैच में केएल राहुल बैटिंग कर रहे हैं, सामने टेस्ट मैच में स्टीव स्मिथ, तो वो भी तो सीख सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि सिडनी ही एक वो है, उसी को देखकर सीखना है, सब कुछ है। यार केएल राहुल ने तो कोई जगह का वेट नहीं किया ना। हाँ। जहां आपने उनको पिंक हो रेड हो, आपने कहा खेलो, ये कंडीशन है, उन्होंने अप्लाई करके दिया है आपको, अपना उन्होंने तरीका निकाला कि आप बैटिंग की। तो जबरदस्त यार। और उम्मीद अब यही है कि कल जो हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से अब एक्शन बचा हुआ है, एक तो लास्ट डे थ्रिलर टाइप सिचुएशन होती है। एक चीज और कर दी है रविंद्र जडेजा ने, अब आपके लिए थोड़ी परेशानी आगे के लिए करी, मतलब बैटिंग बहुत अच्छी की है, पर बॉलिंग आप फिर तीन बॉलिंग ऑप्शन नहीं कर सकते, और आपके 3 बॉलिंग ऑप्शन ही रहेंगे अब। मेलबर्न भी, सिडनी में शायद आप अश्विन जडेजा, पता नहीं, मुझे समहाउ लग रहा है कि अब आप नीतीश रेड्डी अनफॉर्चुनेटली हो सकता है उनकी बजाय आपको एक फास्ट बॉलर दिखे। नहीं, मैं उस लड़के ने रन बनाए। रन मैं तो कह रहा हूँ कि बैलेंस खराब हुआ। मैं आपको कह रहा हूँ रन, अच्छा क्या रन, मैं तो कह रहा हूँ बैलेंस खराब हुआ। मैं आपको कह रहा हूँ रन जो है ना वो आपको क्या चाहिए? पहले आपको उनको बॉलिंग चाहिए या बैटिंग? आप बॉलिंग तो नहीं है ना उनकी, इंडिया को बैटिंग चाहिए, बैटिंग चाहिए तो आप, बट इंडिया को बॉलिंग चाहिए। अरे भाई आपको उनकी बॉलिंग तो आपको विकेट नहीं निकालेगी, ये तो आप मान गए हो। हाँ, कोई भी है अभी जो डाउट करता है कि वो बॉलर है, नहीं, मैं आई एग्री कि बॉलिंग नहीं है, तो अब आपको बैटिंग चाहिए तो आप बैट्समैन खिलाओ ना। मैं ये कह रहा हूँ आपके पास सरफराज और जुरैल है, मैं ये कह रहा हूँ नहीं, आप बॉलर खिलाओ, मैं हर्षित राणा को खिलाऊंगा, बट आप बॉलर खिलाओ। एग्जैक्टली माय पॉइंट। और क्या, आपको नाम आप बॉलिंग मिल रही है, बैटिंग, और लोग कहते हैं यू विन टेस्ट मैचेस बाय हैविंग wicket taking bowlers. Unfortunately for Nitish Reddy for all his batting and courage. But even batting, I tell you, जस्सी भाई के ना घुटने जो है ना वो मरोड़े ना हो जाते। आज लोग मतलब जब वो सेलिब्रेशन में तो लोग अलग अलग, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे ट्विटर, तो उसमें आया था कि बस ओपन बस परेड के लिए जो क्राउड जो है जमा हो गया वानखेड़े के बाहर, जब वो ना कि ड्रॉ पे सेलिब्रेशन में गौतम गंभीर की, तो उसमें नीचे किसी ने बड़ा सही लिखा, उसने कहा कि ये बस भी बुमराह को चलानी है क्योंकि सब कुछ बुमराह को करना है, बस चलाने के लिए भी बुमराह चाहिए। एक चीज मैं नीतीश रेड्डी की बैटिंग का बोलूंगा, आपको यही मिलेगा ना 42, 45 यही मिलेगा, लेकिन अगर आप एक बैटर खिलाओगे ना आपको 100 मिल सकता है। मैं क्यों कह रहा हूँ, वो भी एक आर्ट है, नीतीश रेड्डी की गलती नहीं
है, नीतीश रेड्डी वाइट बॉल प्लेयर है, वो आगे जाके ग्रेट वाइट बॉल प्लेयर बनेंगे, पर क्या उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट में इससे पहले डोमेस्टिक क्रिकेट में भी रन बनाए नहीं बनाए? वो एक आर्ट है जो सरफराज के पास है, क्योंकि उसने पूरे मतलब रेड बॉल में 100 बनाना इज अ डिफरेंट आर्ट। हालांकि मेरा तो ये मानना है कि टीम को बॉलर की जरूरत होगी, फिर क्या होगा ना, 3 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर, अब आप खिला मर सकते हो गए। क्योंकि आपके जडेजा है। बट मैं कह रहा हूँ जब आपके जडेजा के रन नहीं आए थे, आपको अगर बैटर खिलाना था आप एक प्योर बैटर खिलाते, आपको बॉलर खिलाना है। बिल्कुल, मैंने जो 11 बनाई थी बाय द वे इस मैच से पहले, मैंने 4 बॉलर ही डाले थे, हर्षित राणा, आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह एंड अब तो ये भी नहीं कि अगले मैच में शायद मतलब बुमराह ने बताया था कि सिराज को थोड़ा 100% नहीं है, वो निकल वगैरह है, तो सिराज अगले मैच में दोनों फ्रंट पर की फॉर्म और फिटनेस दोनों पर आपके होंगे नहीं होंगे ये भी आपको नहीं पता है। तो दिलचस्प है जी, दिलचस्प, आज मजा आया है। लास्ट डे अब है कल का इंतजार। अब ये है ना कि लास्ट डे क्या इतना दिलचस्प हो जाता है कि जो हमने जो एशेज का पहला टेस्ट मैच था शायद, जहां पर पैट कमिंस, नेथन लायन बैटिंग कर रहे थे, उस तरीके का माहौल बन गया था कि अब क्या होगा क्या होगा। मैं अभी आज तक का शो करके आया हूँ सुनील गावस्कर जी के साथ, तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा सनी भाई आप जब ये सेलिब्रेशंस हो रही थी आप क्या कर रहे थे? बड़ी दिलचस्प उन्होंने कहानी सुनाई है, टोटका बताया उन्होंने आज। अच्छा, टोटका अपनाया उन्होंने। उन्होंने कहा वो ऐसा टोटका था तो कल भी उनको बोल देना कि मैंने छोड़ा ही नहीं, कल भी उनको फिर वही करना है। ये आपको अगर जानना है वो आज तक का शो आप 10-15 मिनट में देख सकते हैं, आप भी देखिएगा। क्या टोटका किया उन्होंने, क्या कपड़े क्या पहने थे आपने शो? मैंने यही पहने थे, बस मैंने अभी कोट देखिए उतारा है, स्वेटर पहन लिया, ठंड है ना, तो ये चक्कर है। तो आप लोग भी बड़े सारे लोगों ने पोल पे भी जो है हमने पोल डाला कि भाई कि गाबा टेस्ट कौन जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा या ड्रॉ होगा। आप लोगों ने पोल पर भी इंडिया को चांस दिए, अभी भी हमने देखा लास्ट 30% लोग इंडिया को जीता रहे हैं अभी भी कि भाई जीतेगा इंडिया। 58 कुछ थे जो लोग कह रहे हैं कि भाई ड्रॉ के चांसेस। यार सबको को आज वीडियो लाइक तो कर दें, शेयर तो कर दें, सब्सक्राइब तो कर दें। और स्पोर्ट्स टुडे सब पूछते रहते हैं निखिल सर नहीं आते, निखिल सर नहीं आते, पर आपके स्पोर्ट्स टुडे की बहुत लोग तारीफ करते हैं भाई। अरे थैंक यू। तो स्पोर्ट्स टुडे को भी करना है सब्सक्राइब। स्पोर्ट्स टुडे पर भी अपडेट पूरी लगातार जो है सारी स्पोर्ट, और अंग्रेजी में शोज होते हैं, अंग्रेजी में होते हैं। तो अभी हम आपसे इजाजत लेने, और यार सवाल आपके नहीं ले पाए, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है, तो सवाल उसको ठीक करो यार, फिक्स करो टेक्निकल इशू यार। ये सारे ना सवाल सेव कर लो आप, कल सुबह आपके सवाल कल सुबह। ये अगर ना नहीं वो कोशिश करते रहे यार, ये अगर शो नहीं कर रहे होते इससे पहले और उस पर ध्यान देते तो हो जाता है। नहीं यार वो हमने कोशिश की है, नहीं वो करते रहे, वो देखो वो बेचारे देखो 4 लोग वहां पे बैठे, एंड में बता रहे, शुरू में बतानी चाहिए कि सुपर। अरे पहले मेरे को लगा फिगर आउट हो जाएगा। नहीं वो देखो वो 3 लोग बेचारे चाहते थे ना वो आए। चलो यार चलो 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 भाई, कल सुबह आपके सवाल ले लिए जाएंगे, वो लेंगे, पर हम जब ऑल आउट वाले के बाद जब स्टार्ट, अरे जल्दी करो, ग्रैब 4 लग गया है दिल्ली में, पता नहीं आपको है दोबारा से। वो तो पेट्रोल गाड़ी है आपकी। नहीं मेरी तो पेट्रोल है और डीजल गाड़ी है, फिर बंद हो गई। डीजल बंद, डीजल मतलब वो जब यहाँ BS से पहुंचा ना, घर पहुंचा तो मुझे पता चला कि भाई डीजल गाड़ियों के नहीं, आपकी डीजल चलेगी नहीं जो BS4 BS5 6 का, डीजल तो नहीं तो कई बार बसें जो होती है वो नहीं, नहीं, पुरानी वो वाली ग्रैब है। 5 में होता है। हाँ डीजल जो है क्या BS6 वो चल सकती है। BS4 तक बैन था। हाँ तो मैं जब घर गया तो पता चला कि BS4 ही बुक है, तो दोनों बस कैंसिल करा के BS6 बसें आई। उसके बाद बात आई है। चलिए जी, तो अभी आप ठंड भी होगी है भाई, ध्यान रखना है। और कल सुबह 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 चाकदे फटे नापदे के लिए। चलो जी, बिग डे का